मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 12th के होम साइंस का सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर जो है हमारा नैदानिक पोषण और आहारिकी के बारे में है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का अर्थ है जो हम इस पाठ से आज सीखेंगे, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे उसके बारे में बताएंगे। नैदानिक पोषण और आहारिकी के महत्व और कार्य क्षेत्र के बारे में आप पढ़ेंगे। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ की भूमिका और कार्यों का वर्णन आप कर पाएंगे इस पाठ को पढ़ने के बाद। नैदानिक पोषण और आहारिकी में जीविका के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशलों को समझ पाएंगे आप। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है? पोषण खाद्य पोषकों और दूसरे पदार्थों का शरीर के द्वारा पाचन, अवशोषण यानी कि पाचन इसका मतलब डाइजेशन, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन और उपयोग का विज्ञान है। पोषण हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, हमें कई बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है और हमारे असाध्य बीमारियां जो पूर्णतः ठीक नहीं हो सकती या बहुत लंबा समय लेती हैं ठीक होने में, उनसे उभरने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है महत्व। क्या महत्व है पोषण का या नैदानिक पोषण का? स्वास्थ्य समस्याएं, अस्वस्थता, बीमारियों के उपचार के लिए हमें नैदानिक पोषण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जैसे कुछ पर्टिकुलर बीमारियां होती हैं जिनमें ठीक करने के लिए हमें नैदानिक पोषण की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपने देखा होगा 21वीं सदी में, 20वीं और 21वीं शताब्दी में चिकित्सा और औषध विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रगति हुई है, जिसने हमें संचारी रोगों से संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण पाने के योग्य बनाया है। परंतु जैसे जैसे तकनीक बढ़ती गई, हमारे पास नई नई बीमारियां भी इजाद होती गई, जैसे HIV एड्स, जो कि एक संक्रामक बीमारी है जो किसी की पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैलती है, फिजिकली कांटेक्ट में आने से फैलती है। उसके अलावा जो बीमारियां हैं वो है मोटापा, हृदय रोग, अति तनाव और मधुमेह। ये सभी क्या है? ये गैर संक्रामक बीमारी, ये एक दूसरे को छूने से या किसी के पर्सनल कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती। और ये बीमारियां आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कम उम्र के लोगों में ही ये बीमारियां हो रही हैं। और देखा जाए तो भारत तो विश्व का मधुमेह राजधानी बन सकता है, जिस रफ्तार से बीमारियां इस देश में बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा जनसंख्या की वृद्धि बढ़ती जा रही है, जिसके लिए आपको नैदानिक पोषण की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। वृद्धजनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिससे पोषण देखभाल, सहायता और आहार की सलाह की आवश्यकता पड़ती है। चिकित्सकीय आहार की हमें ज़रूरत पड़ती है बीमारियों की रोकथाम के लिए। चिकित्सकीय आहार या नैदानिक पोषण अच्छे स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बीमारियों को रोकथाम करने के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोषण औषध के बारे में। पोषण औषध क्या होता है? ये वे पदार्थ होते हैं जो स्वास्थ्य के लाभकारी होते हैं, जो हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। ये प्राकृतिक हो सकते हैं और ये हो सकता है किसी एक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ का एक छोटा सा पार्ट हो सकते हैं, अथवा ऐसे निर्मित खाद्य उत्पाद हो सकते हैं जिनमें स्वास्थ्य लाभ के लिए विशिष्ट पदार्थ मिलाए जाते हैं, स्पेशल फोर्टिफिकेशन की जाती है। उसके बाद चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। ये खाद्य पदार्थ
वो होते हैं जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए विशिष्ट विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार के खाद्य पदार्थ नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड वे में दिए जाते हैं और किसी बीमारी या स्थिति की विशिष्ट आहार व्यवस्था के अंतर्गत केवल डॉक्टरी सलाह पर ही आप इस तरह के खाद्य पदार्थ दे सकते हो। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे पादप रसायन के बारे में या जैव सक्रिय यौगिक, फाइटोकेमिकल्स आप इसको कह सकते हैं या फिर बायोएक्टिव भी कह सकते हैं। ये वो अवयव होते हैं जिनकी शरीर में क्रियात्मक या जैविक क्रियाशीलता होती है और ये स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में। नैदानिक पोषण की मूलभूत संकल्पनाएं क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है उसकी। नैदानिक पोषण हमें अच्छी पोषण स्थिति में रहने और स्वस्थ रहने में मदद करता है। उसके अलावा विस्तृत परिस्थितियों में मरीजों के स्वास्थ्य के संपूर्ण सुधार के लिए भी नैदानिक पोषण बहुत ही ज़रूरी है। इन परिस्थितियों के उदाहरण है, जो विस्तृत परिस्थितियाँ वो किस प्रकार की हो सकती हैं। दस्त हो सकता है, उल्टी हो सकती है, भोजन से एलर्जी हो सकती है, अरक्तता जिसको आप अनीमिया भी कहते हैं, बुखार, टाइफाइड, अल्सर, अति अम्लता यानी कि एसिडिटी हो सकती है और हृदय जलन, मिर्गी, जठरांत्र समस्याएं, एड्स, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, मोटापा, जलन, उपापचय गड़बड़ और किडनी, लीवर और अग्नाशय गड़बड़ियाँ हो सकती है। और जिन मरीजों को ऑपरेशन कराना होता है उन्हें सर्जरी से पहले और बाद में पोषण हस्तक्षेप या पूरक आहार की आवश्यकता होती है। पोषण हस्तक्षेप से क्या मतलब है, जो रेगुलर आप डाइट ले रहे हो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं बिफोर सर्जरी। तो चिकित्सकीय पोषण और आहारिक का जो सरोकार है वो विभिन्न रोगों से पीड़ित मरीजों के पोषण की आवश्यकता और उन्हें सही प्रकार का आहार सुझाने से है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।